जय श्री राम मित्रों। मित्रों, आज मैं आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने हनुमान चालीसा का विधान पूछा था, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हनुमान चालीसा एक अमोघ बलशाली शस्त्र है, जो जिसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता। हनुमान चालीसा करने वाला बंदा हमेशा अपने कार्य सिद्ध कर सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि हनुमान चालीसा करने वाले को अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हम मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जिसका मन से कर्म से वचन से जो पक्का है, वही हनुमान चालीसा में कामयाब है। हनुमान जी की भक्ति में कामयाबी वही है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो उनसे मन से कर्म से और वचन से पक्का होता है। बस उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके देखे, आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का कोई मुकाबला नहीं है। आप किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक ऐसी अमोघ शक्ति है। हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करने वाले का मन कभी बेचैन नहीं होता, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए उसके ऊपर। हनुमान चालीसा के अनुभव बहुत है मेरे पास, और मेरे अपने भी हैं, और जिनको मैंने प्रयोग करवाया उनके भी अच्छे अनुभव हैं। मेरे अनुभव में तो आज तक हनुमान चालीसा का प्रयोग कभी खाली ही नहीं गया। जब जब मैंने किया है, मैंने तो जिस कार्य के लिए भी प्रयोग किया हनुमान चालीसा का, वो काम सफल ही हुआ है मित्रों। इसलिए मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। क्योंकि आप भी अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं इस ऐसे ब्रह्मास्त्र विद्या से। ये कभी असफल नहीं होता। हनुमान चालीसा का विधान कभी मांस मीट या भोग देकर पूजा करने वाले तांत्रिक मांत्रिक अघोरी से आप मत लीजिए। क्योंकि मित्रों, हनुमान जी को ये चीज़ पसंद नहीं है। आप इन सब चीज़ों से बच कर रहे हैं। हनुमान चालीसा को देने वाला भी और करने वाला भी सात्विक होना चाहिए, तभी हनुमान चालीसा का प्रभाव आपको दिखेगा स्पष्ट रूप से। आप किसी पंडित से या मेरे वीडियो से हनुमान चालीसा का विधान लेकर कर सकते हैं। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हम मंगलवार वीरवार या शनिवार को मीट मांस नहीं खाते, तो हम भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं क्या? और कई लोग तो करते ही हैं इनफैक्ट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। क्योंकि आपको पूर्ण रूप से सात्विक होना पड़ेगा, या फिर आप हनुमान जी की पूजा या मंत्र जाप ना ही करो तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर आपने दोनों चीज़ एक साथ की तो आपको दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जब आप हनुमान चालीसा, चलो मैं अब आपको हनुमान चालीसा का विधान देने जा रहा हूँ। पहले आप उसी को नोट करो। सबसे पहले आपको गणेश जी का मंत्र, फिर गुरु मंत्र का जाप अगर है तो आपके पास। नहीं तो फिर गुरु मंत्र नहीं है तो फिर गणेश जी के बाद आप जय शिव शंकर बोलिए एक बार। उसके बाद राम जी का नाम 108 बार, या फिर राम जी का मंत्र ओम राम रामाय नमः का जाप कीजिए एक माला। उसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। कितने पाठ होंगे वो भी देखिए। 1, 3, 5, 7, 11, 21, 41, 54, 108। कुछ लोग 100 बार भी बोलते हैं कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख होई, ये हनुमान चालीसा में भी आता है। अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी है, 2.75 घंटे लगेंगे लगभग। इतनी आपकी सीटिंग कैपेसिटी है तो आपको 100 हनुमान चालीसा भी कर लेनी चाहिए। अगर आप 11 दिन ही, सिर्फ 11 दिन 100 बार हनुमान चालीसा करोगे तो आपको इसका रिजल्ट अपने आप ही देखने को मिल जाएगा, ओनली 11 दिन में ही। हनुमान जी को गुड़ और घी का प्रसाद सबसे ज़्यादा पसंद होता है। गुड़ को देसी घी में डुबोकर, अगर घी गाय का हो तो अति उत्तम है। ऐसा प्रसाद को हनुमान जी बहुत पसंद करते हैं। एक घी का दीपक जलाएं हनुमान जी के सीधे हाथ की तरफ, और एक तिली के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के उल्टे हाथ की तरफ। और बाजार का कोई प्रसाद नहीं लेना है मित्रों। घर पर हलवा, बेसन का लड्डू, बूंदी के लड्डू आप बनाकर प्रसाद लगा सकते हो, अगर आप गुड़ घी नहीं लगाते। वैसे तो सबसे अच्छा प्रसाद हनुमान जी को गुड़ घी का ही है। परंतु अगर आप किसी दिन मिस कर रहे हो या नहीं है, तो अभाव में आप घर पे हलवा, बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू बना सकते हो। परंतु बाजार से आपको कुछ नहीं लाना, बाजार वाला प्रसाद नहीं लगेगा। अगर आपको हनुमान जी की ऊर्जा महसूस करनी है हनुमान चालीसा की,
तो प्रत्यक्ष रूप से आपको महसूस हो जाएगी। बस आप मेरे कहे अनुसार करके देखिए। सबसे पहले तो आपको पहले दिन 1 हनुमान चालीसा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, ऐसे करते-करते आपको 9 दिनों तक 9 हनुमान चालीसा के पाठ पे चले जाना है। फिर 9 के बाद जब 10वाँ दिन आएगा तो फिर आपको 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1 ऐसे पाठ करना है। फिर वो कम होती जाएगी, पहले ज़्यादा होती जाएगी 9 तक, फिर वो हनुमान चालीसा 1-1-1-1 कम होती जाएगी। जब हमारी हनुमान चालीसा के पाठ को फिर आप जब कम करते जाओगे, जब आप 2, 1 पर आ जाओगे, 1 पर आने के बाद तो आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे ही दोबारा शुरू करना है 9 तक। फिर से कम करने की संख्या करनी है। आपको हनुमान जी की शक्ति का और हनुमान चालीसा की ऊर्जा का स्वयं पता लग जाएगा, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही महसूस करोगे इस चीज़ को। मैं कभी नहीं कहता कि आप कोई बंधन लेकर हनुमान जी की पूजा पाठ करो, क्योंकि बंधन कभी ना कभी हमसे टूट जाते हैं। अगर हमसे कोई बंधन टूट जाता है, लाइफ में हमने कोई बंधन लिया है, तो फिर हमें दोष भी लगता है। इसलिए आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हनुमान जी महाराज जी की पूजा करिए। मेरी माता बहनें भी करें, उनको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता हनुमान चालीसा का पाठ करने में और हनुमान जी की पूजा करने में। ये मैं पूरी तरह से गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। माता बगलामुखी, छिन्नमस्ता और हनुमान जी, धूमावती, महाकाली, इनकी साधना बंधन से आप नहीं कर पाओगे मित्रों, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। बंधन लेकर इनकी साधना करना अत्यंत मुश्किल होता है मित्रों। आप केवल विश्वास और श्रद्धा के साथ 1 या 3 पाठ अपने पूरे भाव के साथ आप करना शुरू करिए हनुमान चालीसा का, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी कार्य की अर्जी आप लगाओगे, आपका कार्य अवश्य सफल होगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये अनुभव बोलता है। आज तक कभी भी हनुमान चालीसा का प्रयोग किया हुआ खाली नहीं गया मेरे यहाँ। और मैं तो मित्रों आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों से भी हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। उनकी बुद्धि का रास्ता खुलेगा, उनकी बुद्धि सही से काम करेगी और हनुमान बाबा उनकी सहायता भी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो हनुमान चालीसा पर अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय सिया राम।